इस्लाम माकाशेव के जो रिटायरमेंट रूमर्स आ रहे थे, उस पर इस्लाम माकाशेव ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था जब वो एक इंटरव्यू में थे। और खबीब शायद वापस आ सकते हैं एमएमए की दुनिया में, क्योंकि जेक पॉल ने उन्हें इतना बड़ा ऑफ़र दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब इस्लाम माकाशेव और गैरी की फ़ाइट हो रही थी, तभी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गैरी काफ़ी यूज़ है, इस्लाम माकाशेव से उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस्लाम माकाशेव हार सकते हैं, ये हो सकता है। और खबीब ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था इयान गैरी इस्लाम माकाशेव की सबसे ज़्यादा टफ फाइट होगी। तो इसी चीज़ों को लेके काफ़ी लोग अज्यूम करने लगे कि इस्लाम माकाशेव रिटायर हो सकते हैं, जिसमें खबीब का जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि खबीब कुछ हिंट दे रहे हैं कि ऐसे कुछ रिटायर होंगे, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग ने अज्यूम किया। तो अभी जस्ट इस्लाम माकाशेव ने ये जो रूमर था इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि जब वो एक इंटरव्यू में थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तभी इंटरव्यूअर ने उनसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो इस्लाम माकाशेव ने इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सिंपल जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ये जो रूमर्स है वो मैं समझ ही नहीं पा रहा क्यों है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और मेरा अभी और 2-3 साल तो फाइटिंग करियर का बाकी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हूँ। और ये जिसने भी चालू किया मुझे मालूम नहीं, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। और अगर हम इस्लाम माकाशेव की परफॉर्मेंस को भी देखें, तो इस्लाम माकाशेव आराम से 2-3 साल तक फाइटिंग करियर में रह सकते हैं, अगर उन्हें कोई इंजरीज़ ना हो तो, क्योंकि उनकी फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। पर अगर वो इयन गैरी से हार गए, जो हो भी सकता है, क्योंकि 2026 में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट फाइटर्स हारे, अगर वो हार गए इयन गैरी से, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस्लाम माकाशेव रिटायर हो जाए। पर मुझे लगता है कि इस्लाम माकाशेव आराम से इयन गैरी के साथ जो फाइट है वो जीत जाएंगे। और तो और कुछ लोग बोल रहे थे कि इस्लाम माकाशेव रिटायर होने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो वेल्टरवेट डिवीज़न में लोग हैं जैसे कि शावकात राखमनॉफ, इयन गैरी और भी काफ़ी टैलेंटेड एमएमए फाइटर्स, उनसे इस्लाम माकाशेव कहीं ना कहीं डर गए। पर इस्लाम माकाशेव ने जो वेल्टरवेट डिवीज़न का बेस्ट फाइटर था जैक टेल मंडेला, उसको इतना आराम से हराया था और डबल चैम्पियन बन गए थे यूएफसी के, तो इस्लाम माकाशेव क्यों डरेंगे? तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इस्लाम माकाशेव डर गए या कुछ और है। पर अगर इस्लाम माकाशेव रिटायर भी लेना चाहते होंगे, तो वो शायद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, या वो अभी थक चुके होंगे इस एमएमए फाइटिंग की दुनिया से, या उनका शरीर साथ नहीं दे रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस्लाम माकाशेव कभी डरे। अभी जब रिसेंटली खबीब के ब्रदर उस्मान नरगोमामेदोव जब पीएफएल जो जेक पॉल की लीग है उसमें फ़ाइट कर रहे थे, तो वो उनका पीएफएल में लास्ट मैच था, तो वो मैच वो फर्स्ट राउंड में जीत गए थे केओ करके। तो उस फाइट के पहले जेक पॉल गए थे उनके ड्रेसिंग रूम में, और उन्होंने खबीब से कुछ ऐसे बात की थी कि अगर वो वापस आ जाए, शायद अगर वो वापस आ जाए पीएफएल में फ़ाइट करे और अपना एमएमए करियर चालू रखे, तो वो उन्हें $200 मिलियन देंगे। अगर आपको मालूम नहीं, तो $200 मिलियन मतलब 2000 रुपीज़ होते हैं इंडियन करेंसी में। अगर खबीब आ गए तो मज़ा ही आएगा। पर अगर जो खबीब के कोर फैंस हैं और जो एमएमए वर्ल्ड के फैंस हैं जो ये ज़्यादा देखते हैं, तो उन्हें मालूम रहेगा कि खबीब ने जब अपनी 2020 में रिटायरमेंट ली थी, वो सिर्फ़ उनके मदर के प्रॉमिस के वजह से रिटायरमेंट हुए थे। नहीं तो उन्हें वापस आना होता, अगर वो अपना वादा तोड़ सकते थे, तो डैना वाइट ने भी उन्हें $100 मिलियन का ऑफ़र दिया था, पर वो आए नहीं, क्योंकि वो अपने वादे के पक्के हैं। तो उस्मान की ये विक्ट्री के बाद जो यूएफसी के प्रेसिडेंट है डैना वाइट, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे साइंस शो किए हैं कि वो उस्मान को लेना चाहते हैं उनके यूएफसी लीग में। और हम देख सकते हैं कि कॉनर मैग्रेगर की एक लास्ट फाइट भी बाकी है उनके यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम शायद देख सकते हैं कि खबीब के जो भाई है कज़िन ब्रदर यानी कि उस्मान, उनको डैना वाइट बचा के रख रहे हो सकते हैं,
कॉनर मैग्रेगर के लिए, या तो चार्ल्स ओलिवेरा की भी अभी जो फ़ाइट है उनकी कैंसल हो गई थी अरमान सारुख्यान के साथ, तो वो भी शायद उस्मान के साथ फाइटिंग कर सकते, या अरमान एक अच्छे कंटेंडर हो सकते, या जस्टिन गेजी हो सकते, मैक्स हॉलवे हो सकते, और इलिया टपोरिया अगर कमबैक करना चाहते हैं, अगर उनको अपनी एक अच्छी फॉर्म लेनी है, तो शायद इलिया टपोरिया भी उस्मान के साथ फाइटिंग कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे फाइटर्स हैं जो उस्मान के साथ फाइटिंग कर सकते हैं। और जब डैना वाइट से इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा, तो डैना वाइट इतने खुश होके बता रहे थे जैसे कि उन्होंने उस्मान को साइन ही कर लिया।